हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। पहली और दो शिफ्ट यानी 2 शिफ्ट होंगी पर डे। ठीक है, उसके लिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है नदियों का। मैंने पहले सिंधु नदी तंत्र करा दिया, यानी हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र, सतलज और जो भी है वो सारा कवर कर रखा है मैंने। 3 नदियाँ थी उसमें, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अब आगे की बारी है गंगा नदी तंत्र की। इसको समझने के बाद आपकी हिमालयी नदियों से कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा। जो भी है सारा मैंने इसमें बना रखा है और आप चाहिए तो थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जैसा कि मैं इसका इधर थोड़ा सा कर देता हूँ, आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप अपने नोट्स पे भी बना रखें और जिससे आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक लिखें। और मेरा मानना है आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी कॉपी पे नोट करें। क्लियर है? इस पूरे मैप को बनाएं और इसको नोट करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो हेडिंग लगा लीजिए गंगा नदी तंत्र। अब क्या है इसमें, पूरी एक एक बात ध्यान से सुनना। बेसिक इस बोर्ड पे नहीं, लेकिन मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, चलो। सबसे पहली बात, गंगा नदी कैसी नदी है? गंगा नदी कैसी? हिमालयी नदी है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदी है। और ये हिमालय में जब निकलती है, किस किस राज्य में प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है, कैसे बहती है, उन सबको एक बार से हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इधर देखिए। गंगा नदी एक नदी है, नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, उसमें एक जगह है गोमुख। क्या है? गोमुख। तो गोमुख से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। मुख्य धारा गंगा की इसी को बोला जाता है, किसको? भागीरथी नदी को। ठीक है, ये बात समझ। तो अगर आपसे पूछता है कोई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको डायरेक्ट आंसर गंगोत्री ग्लेशियर के कौन सी जगह, गोमुख से बतानी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक जगह है सतोपत ग्लेशियर, ये भी कहाँ? उत्तराखंड में। यहाँ से क्या होता है, ये नदी निकलती है दो, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी, इन दोनों के धाराओं से मिलने से एक नदी बनती है, नाम होता है अलकनंदा। दोनों मिल जाएंगी, नाम बनेगा अलकनंदा। और किस जगह? विष्णु प्रयाग में। किस जगह? विष्णु प्रयाग। प्रयाग क्या होता है? दो नदियों का मिलने का स्थान, या दो से अधिक। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक नदी आती है नंदाकिनी नदी, ये कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में। किस में मिलती है? अलकनंदा में। एक नदी है पिंडार नदी, ये अलकनंदा में मिलती है, जगह का नाम है कर्णप्रयाग में। नाम क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। एक जगह है रुद्रप्रयाग, वहां पे मिलती है कौन सी? मंदाकिनी नदी, और नाम क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। और प्रयाग का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। आगे एक समय जगह आती है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में क्या होता है? इन दोनों धाराएं मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदी, और दोनों के मिलने से एक नदी बनती है, नाम क्या होता है? गंगा नदी। और गंगा नदी का नाम कहाँ पे निकल के आता है? इसी जगह पे निकल के आता है, देवप्रयाग में। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। दोनों नदी मिलेगी, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कहाँ पे मिलती हैं? ठीक है, कहाँ पे मिलती हैं भाई? मिलती हैं देवप्रयाग। एक जगह है उत्तराखंड में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ऋषिकेश। आपने नाम सुना होगा ऋषिकेश। और एक नदी है चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा जो नदी है वो कहाँ पे मिलती है? ऋषिकेश में मिलती है। कहाँ मिलती है? ऋषिकेश में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार आएगा, उत्तराखंड में ही है हरिद्वार। तो हरिद्वार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो कैसा क्षेत्र होता है? मैदानी भाग। कैसा होता है? मैदानी भाग। तो गंगा नदी हिमालय से निकलने के बाद सबसे पहले किस जगह मिलती है? मैदानी भाग में मिलती है, और जगह क्या होती है? हरिद्वार। तो मैदानी भाग में सबसे पहला स्थल कौन सा पड़ेगा? हरिद्वार। जब कोई, आपको पता है, कोई ऊंचे ढलान से नदी बहेगी तो उसका क्या होगा? ढाल तेज होगा, बहाव कैसा होगा? तेज होगा। जब मैदानी भाग में आएगी तो बहाव कैसा होगा? तेज ही होगा। जब मैदानी भाग में आगे बढ़ेगी समतल जगह की तरह, तब क्या होगा? बहाव थोड़ा सा कम होगा। तो बहाव सबसे ज्यादा गंगा नदी का कहाँ पे देखने को मिलता है? हरिद्वार में मिलता है, क्योंकि ऊपर से गिरती है, ऊपर से गिरने के बाद पानी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सहारनपुर भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। अब नदियों को हम दो तट के हिसाब से पढ़ेंगे, पहला बायां तट, दूसरा दायां तट। दायां हो जाएगा राइट साइड और बायां हो जाएगा लेफ्ट साइड। अगर मैं ऐसी दिशा में खड़ा हूं तो मेरा राइट साइड कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला, और लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? बायां, ये कौन सा हो जाएगा? दायां। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बाएं तट की नदियां। ठीक है, तो एक नदी है रामगंगा।
रामगंगा कुमायूं क्षेत्र से निकलती है। कुमायूं कहाँ है? कुमायूं की पहाड़ियां हैं उत्तराखंड में, उसकी श्रेणी है दूधा डोली श्रेणी। दूधा डोली श्रेणी, दूधा डोली श्रेणी से निकलती है रामगंगा नदी और कन्नौज में आकर के उत्तर प्रदेश में अपना जल मिलाती है। किसमें? गंगा नदी में। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से, यानी फुलर झील से निकलती है कौन सी नदी? गोमती नदी। और गोमती नदी कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में। एक जगह है, नाम क्या है भाई? गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। तो दो प्रमुख शहर लखनऊ और जौनपुर किसके किनारे बसे हुए हैं? गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड के हिमालय से नदियां निकलती हैं तीन, छोटी छोटी। एक है शारदा नदी। शारदा को हम काली या महाकाली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली या महाकाली भी कहते हैं। एक नदी है घाघरा, जिसे हम करनाली भी कहते हैं। एक नदी है हमारी राप्ती। ठीक है, आगे देखिए। तो सबसे पहले शारदा और घाघरा नदियां दोनों मिलती है एक जगह है बहराइच में, बहराम घाट। क्या नाम है? बहराम घाट। तो बहराम घाट में ये नदियां मिल जाती हैं और दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? घाघरा कहलाती है। एक नदी है राप्ती। राप्ती नदी दो धाराओं से बनती है। ठीक है, दो धाराओं से, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी जैसे आप समझे। तो उन दो धाराओं से बनती है उत्तरी, वो पूर्वी और पश्चिमी बोलते हैं। ठीक है, तो राप्ती नदी बहती है और ये कहाँ पे मिल जाती है? देवरिया में, घाघरा में मिल जाती है। नाम क्या पड़ता है? घाघरा पड़ता है। तो गोरखपुर जो शहर है वो किसके किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आप नोट भी करते चल रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। घाघरा को हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सरयू के नाम से भी, आपको पता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने रामायण पढ़ी है या रामायण के बारे में थोड़ा सा भी जागरूक हैं, ठीक है, तो वहाँ जो अयोध्या शहर है वो किसके किनारे बसा हुआ है? घाघरा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। क्लियर है? आगे ये कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में, छपरा में मिलती है, यानी बिहार में। आगे हम बढ़ते हैं। धौलागिरी पर्वत ये नेपाल में आता है और नेपाल से निकलती है गंडक नदी, और ये कहाँ पे मिल जाती है? सोनपुर अथवा हाजीपुर में। सोनपुर अथवा हाजीपुर में ये मिल जाती है। एक नदी हिमालय से और निकलती है कोसी, जिसे हम कौशिकी भी कहते हैं। ये कहाँ मिलती है? भागलपुर, बिहार में। एक नदी है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, महानंदा नदी, और ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ही पश्चिम बंगाल में बढ़ते हैं ये नदी दो धाराओं में वितरित हो जाती है। एक कहलाती है भागीरथी और एक कहलाती है हुगली। हुगली नदी क्या करती है? बंगाल की तरफ ही जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी भारत में। और जबकि भागीरथी नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है भाई? भागीरथी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, उसके बाद में आगे समझाता हूँ, पहले इधर की देखिए। आप राइट साइड की नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो राइट साइड में आपने देख रहे हैं कि बाएं तट पे जो नदियां मिल रही हैं वो सारी की सारी कैसी? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। केवल किसको छोड़ के? फुलर झील को छोड़ के ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट। दाएं तट पे मिलने वाली एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है वो है यमुना। कौन सी है? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और चोटी का नाम है बंदरपुंज। क्या नाम है? बंदरपुंज। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप नोट जरूर कर लें जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही यमुना नदी आगे बढ़ती है तो इसके किनारे तीन प्रमुख शहर मिल जाते हैं आपको। नाम होता है दिल्ली, मथुरा, आगरा। ये तीनों कहाँ हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा किसके किनारे बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक शहर है इटावा। इटावा में क्या होता है? चंबल नदी यमुना नदी में अपना जल गिराती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश में जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। एक जगह है इंदौर में मऊ। ठीक है, इंदौर में मऊ नाम से उस जगह से निकलती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चंबल नदी में और भी नदियां मिलती है, जैसे छिपरा नदी मिल जाती है। एक बनास नदी निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है, राजस्थान के अंतर्गत। वो कहाँ मिलती है? चंबल में। और ये सब कहाँ गिराती हैं? अपना जल इटावा में गिरा देती हैं। विंध्य पर्वत से नदी निकलती है बेतवा। क्या नाम है? बेतवा। और ये हमीरपुर में अपना जल गिरा देती है। किसमें? यमुना नदी में। एक नदी है मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है। कटनी की एक जगह अहिर गांव, तो वहां से निकलती है और नदी का नाम है केन। और ये कहाँ पे? बांदा में यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। एक प्रमुख शहर है कालपी जो बीरबल से संबंधित है। वो पूछता है कि बताइए कालपी जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कालपी जो किसके किनारे बसा हुआ है? कालपी बसा हुआ है भाई
किसके, यमुना नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। आगे हम पढ़ते हैं तो भाई एक जगह है कैमूर श्रेणी, क्या नाम है, कैमूर श्रेणी, और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और वहां से एक जगह है तमसा कुंड या तमस कुंड, क्या नाम है, तमसा कुंड या तमस कुंड। यहाँ से क्या निकलती है, एक नदी निकलती है टोंस। कौन सी नदी निकलती है, टोंस। और ये सिरसा के निकट कहाँ पे अपना जल गिरा देती है, कहाँ पे, सिरसा के निकट। कहाँ पे गिराती है, गंगा में। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट था थोड़ा नोट करने वाला, ये मैंने भूल गया। प्रयागराज में यमुना नदी मिल जाती है गंगा में, जो आपको सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बताना जरूर चाहिए। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। यहाँ त्रिवेणी भी कहते हैं हम, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, सरस्वती नदी भी मिल जाती है, लेकिन वो क्या है, अभी विलुप्त है। लेकिन बोला जाता है कि यहाँ पे 3 धाराएं हैं। क्लियर है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, पहले इलाहाबाद जानते थे, इसे हम प्रयागराज कहने लगे। ठीक है, आगे प्रयाग नाम से तो आप जानते हैं। एक सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है मैकाल, और मैकाल की एक चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक निकलती है सोन और एक निकलती है नर्मदा। नर्मदा दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, वो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने लगती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। जबकि सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, वो आगे चल के इसमें नदी मिल जाती है रेहंद नदी। कौन सी नदी, रेहंद नदी। सोनभद्र और मिर्जापुर में, वो क्या नाम है, मिर्जापुर ही है, हाँ, सोनभद्र और मिर्जापुर की तरफ बहती है ये। ठीक है, तो रेहंद नदी, सोन नदी मिलती है, और ये अपना जल कहाँ गिराती है, पटना के पास एक जगह है दीघा, क्या नाम है, दीघा, उस जगह अपना जल गिरा देती है। किसमें, गंगा नदी में। आगे बात करते हैं, पटना जो है किसके किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो रेहंद नदी कहाँ से निकलती है, मतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और रेहंद नदी पे ही एक बांध बना हुआ है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये क्या थे, पहले हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, सबसे बड़ा बांध भी उत्तर प्रदेश का। आगे हम बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी क्या करती है, छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांट देती है। एक तो एक को बांटती है रांची का पठार, एक को हजारीबाग पठार करके। क्लियर है, रांची पठार, हजारीबाग पठार, वहां से नदी निकलती है, और ये हुगली नदी में मिल जाती है। आपको पता था, मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बंटती है, एक भागीरथी और एक हुगली में। तो हुगली नदी में ये मिल जाती है, और क्या, हुगली नदी अपना जल कहाँ गिरा देती है, पश्चिम बंगाल में ही बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और जो किस किनारे, एक शहर है, क्या नाम है, कोलकाता। कोलकाता किसके किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी जब भागीरथी के नाम से जब प्रवेश करती है किसमें, बांग्लादेश में, तो क्या गया, उसमें और नदियां मिलती हैं। जैसे ही भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या पड़ जाता है, पद्मा। तो गंगा नदी को पश्चिम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से, पद्मा नदी के नाम से। वही जमुना नदी को किस नाम से जानते हैं, यानी जमुना नदी किस नदी को नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जानते हैं जमुना के नाम से, गंगा को जानते हैं पद्मा के नाम से। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, तो इनकी संयुक्त धारा कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है, पद्मा। पॉइंट नोट करना है इस जगह। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मणिपुर से एक नदी निकलती है, नाम होता है मेघना अथवा बराक नदी। मेघना अथवा बराक नदी जब ये मिलेगी तो इनकी संयुक्त धारा कहलाती है मेघना अथवा बराक। क्या कहलाती है, मेघना अथवा बराक। और ये अपना सभी जल सभी नदियों का मिला करके कहाँ गिरा देती हैं भाई, पश्चिम बांग्लादेश में कहाँ गिराती, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। तो बांग्लादेश में गिरा देती हैं, बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम होता है, सुंदरबन डेल्टा। इसी सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, जिसमें क्या, जिनके आसपास क्या, बंगाल टाइगर भी घूमते रहते हैं। क्लियर है, मैंग्रोव वन है, जैव विविधता के लिए काफी फेमस है। ठीक है, इस पूरी गंगा नदी को मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपने समझा भी होगा और पॉइंट को नोट भी किया होगा। क्लियर है, कुछ पॉइंट और बढ़ जाते हैं, उसको पढ़िए। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो 1450 किलोमीटर है, क्योंकि हम यूपी प्लस के वो यूपी पैट के लिए पढ़ रहा है इसलिए। आगे बारी है, ये कितने राज्यों में प्रभावित होती है, तो 5 राज्यों में। कौन कौन से, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल।
आगे बारी है उत्तर प्रदेश में कितने जिले से प्रभावित होती है, तो 28 जिले से। तो भाई सर्वाधिक किस राज्य में प्रभावित होती है, तो उत्तर प्रदेश में। और कितने, 28 जिलों में। और सर्वाधिक किस जिले में, तो बरेली में प्रभावित होती है। क्लियर है। आगे मैंने लिख रखा है कितना, 135 किलोमीटर। सबसे कम किस राज्य में प्रभावित होती है, तो झारखंड में प्रभावित होती है। क्लियर है। अब लगता है मुझे कोई भी क्वेश्चन डाउट बचा नहीं होगा गंगा नदी को लेकर। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।